प्रिय विद्यार्थियों, राजनीति विज्ञान की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे भारतीय संघवाद की उभरती हुई प्रवृत्तियाँ, अमर्जिंग ट्रेंड्स इन इंडियन फेडरलिज्म। इस अध्याय से संबंधित लघुतरात्मक एवं बहुविकल्पीय प्रश्न, शॉर्ट आंसर एंड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो आइए आज के इस चैप्टर से हम इम्पोर्टेंट प्रश्न डिस्कस करते हैं। भारतीय संघवाद में उभरती प्रवृत्तियाँ, अमर्जिंग ट्रेंड इन इंडियन फेडरलिज्म। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। इसमें पहला प्रश्न है, गठबंधन सरकारों के दौर में भारतीय संघवाद की नवीन प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए। राइट डाउन न्यू ट्रेंड्स ऑफ इंडियन फेडरलिज्म इन द एरा ऑफ अलायंस गवर्नमेंट। गठबंधन सरकारों के दौर में संघवाद में कौन कौन सी प्रवृत्तियां उभर कर के सामने आई। भारत में 1989 से लेकर के 2014 तक केंद्र में गठबंधन सरकारों का दौर रहा। कांग्रेस व भारतीय जनता पार्टी ने अनेक दलों का समर्थन लेकर केंद्र में सरकारें बनाई। इस काल में अक्षत्रिय दलों की संख्या एवं प्रभाव में काफ़ी वृद्धि है। सहयोगी क्षेत्रीय दलों ने केंद्र सरकार में शामिल होकर अपने अपने प्रादेशिक हितों की पूर्ति की। क्षेत्रीय दलों ने केंद्र सरकार के समर्थन का भरपूर लाभ उठाया। राष्ट्रीय पार्टी अपनी सरकार को बचाने व चलाने के लिए पूरी तरह से राज्य दलों पर निर्भर हो गई। केंद्र व राज्यों में गठबंधन सरकारें चलाने के लिए एमएलए और एमपी का भी परस्पर पार्टियों ने लेन देन किया। जो क्षेत्रीय या राज्य दल केंद्र सरकार में शामिल नहीं हो रहे, उन्होंने हमेशा केंद्र सरकार पर भेदभाव और पक्षपात का आरोप लगाया। तो गठबंधन सरकारों के दौर में चाहे यूपीए 1 की सरकार रही हो, यूपीए 2 की सरकार रही हो या एनडीए की सरकार रही हो, 1999 से 2004 के बीच में रीजनल पार्टी का बहुत बड़ा प्रभाव रहा। प्रश्न नंबर 2 है, वर्तमान समय में भारतीय संघवाद की नवीन प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए। वर्तमान समय में संघवाद में नवीन प्रवृत्तियाँ कौन कौन सी हैं। डिस्क्राइब द न्यू ट्रेंड्स एट दिस टाइम। डिस्क्राइब द न्यू ट्रेंड्स ऑफ इंडियन फेडरलिज्म एट दिस टाइम। 2019 में 17वीं लोकसभा के चुनाव में केंद्र में स्पष्ट बहुमत वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। इस सरकार में एनडीए के सहयोगी दलों को भी सरकार में शामिल किया गया। हालांकि इस समय देश के 3 राज्यों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सरकारें रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संपूर्ण देश के विकास का संकल्प किया। नरेंद्र मोदी ने सिक्किम की ऑर्गेनिक खेती, तमिलनाडु के शहरी विकास, पश्चिम बंगाल की कुछ विकास नीतियों को भी पूरे देश में लागू करने का वचन दिया। केंद्र की भारतीय जनता पार्टी ने सभी राज्यों को साथ लेकर राज्यों में आर्थिक प्रतिस्पर्धा पैदा कर देश की युवा शक्ति का आधुनिक तकनीक से प्रयोग करने का वचन देकर केंद्र राज्य संबंधों को मजबूत बनाने पर बल दिया। तो ये नवीन प्रवृत्तियाँ उभर कर के सामने आई संघवाद में कि जिन राज्यों में बहुत अच्छी पॉलिसियाँ अडॉप्ट की गई, उनको राष्ट्रीय स्तर पर इम्प्लीमेंट करने के लिए केंद्र सरकार ने एक मन बनाया। प्रश्न जो लघुतरात्मक है वो समाप्त हो चुकी हैं। नेक्स्ट इस मीटर में आते हैं बहुवैकल्पिक प्रश्न, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। बहुवैकल्पिक प्रश्न में पहला प्रश्न है, भारत में 17वीं लोकसभा के चुनाव कब हुए। 2004, 2009, 2013, 2019। 2019 सही है। 2019 में 17वीं लोकसभा के चुनाव में 2019 में लोकसभा चुनाव के आधार पर केंद्र में किस पार्टी की सरकार बनी। एनडीए, यूपीए, धर्मनिरपेक्ष मोर्चा, हिंदुत्व गठबंधन। एनडीए, यूपीए, धर्मनिरपेक्ष मोर्चा, हिंदुत्व गठबंधन। 17वीं लोकसभा में एनडीए की ही सरकार रही। हालांकि बीजेपी को क्लियर मेजोरिटी प्राप्त थी। प्रश्न नंबर 3 है, भारत में राष्ट्रीय स्तर पर गठबंधन सरकारों का दौर रहा।
1967 से 77 तक, 77 से 80 तक, 80 से 89 तक और 89 से 2014 तक जो है गठबंधन सरकारों का दौर रहा। गठबंधन की राजनीति में किस प्रकार के दलों का बहुत अधिक महत्व बढ़ गया? राष्ट्रीय दलों का, राज्य दलों का, पंजीकृत दलों का, निर्दलीय। राज्य दलों का बहुत अधिक महत्व बढ़ा, चाहे वह एनडीए की सरकार हो, नेशनल फ्रंट की हो, यूनाइटेड फ्रंट की हो, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन की सरकार हो, सभी में अक्षत्रिय दलों का महत्व रहा। प्रश्न नंबर 5, आर्थिक मामलों में राज्य निर्भर है राष्ट्रीय दलों पर, उपराष्ट्रपति पर, राज्य पर केंद्र सरकार पर। केंद्र सरकार पर आर्थिक मामलों में राज्य सरकारें केंद्र सरकार पर निर्भर है, इसलिए राज्य सरकारें लगातार भारतीय संघ की कई तरीके से आलोचना करती है और राज्य स्वायत्तता की ज़्यादा से ज़्यादा मांग करती है। प्रश्न नंबर 6, भारत में स्वायत्तता की मांग करने वाले दल हैं डीएमके, अकाली दल, मार्क्सवादी, साम्यवादी दल, उपरोक्त सभी। ये उपरोक्त सभी दल जो है राज्य स्वायत्तता की मांग करते हैं। भारत में 29वां राज्य कौन सा है? क रॉयल सीमा, ख सीमांध्र, ग नव आंध्र प्रदेश, घ तेलंगाना। जून 2014 में तेलंगाना को आंध्र प्रदेश से अलग करके 29वां राज्य बनाया गया। किस अनुच्छेद के आधार पर जम्मू कश्मीर भारत के अन्य राज्यों से अलग है? अनुच्छेद 170, 270, 370, 377। अनुच्छेद 370 के आधार पर जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेट का दर्जा दिया गया था। प्रश्न नंबर 9, अनुच्छेद 356 का पहली बार भारी मात्रा में दुरुपयोग हुआ? अनुच्छेद 356 का पहली बार भारी मात्रा में दुरुपयोग हुआ 1970 में, 1980 में, 1989 में, 1999। 1977 में दुरुपयोग हुआ इसका। 1967 से 77 के बीच लगभग 4000 MLAs ने दल बदल किया। भारतीय संघवाद कब तक सहयोगी रहा? 1957, 67, 1977, 1997। 1967 तक रहा क्योंकि केंद्र व राज्यों में एकरूपता रही। केंद्र व राज्यों में इंडियन नेशनल कांग्रेस की सरकार रही। धीरे धीरे देश के अनेक राज्यों में गैर कांग्रेसी सरकारों का गठन हुआ, इससे केंद्र और राज्यों के बीच टकराव बढ़ा। प्रश्न नंबर 11, SYL नहर का मुद्दा किन दो राज्यों के बीच तनाव का कारण है? SYL का मतलब है सतलुज यमुना लिंक नहर। ये मुद्दा जो है किन दो राज्यों के बीच है? वर्तमान में भी है। इसमें उत्तर दिए गए हैं पंजाब, राजस्थान, पंजाब हरियाणा, राजस्थान हरियाणा, पंजाब हिमाचल प्रदेश। ये जो है SYL का इशू का मुद्दा है। नहर का जो मुद्दा है वो पंजाब और हरियाणा के बीच में है और ये लंबे समय से चल रहा है, अभी तक इसका समाधान नहीं हुआ है। प्रश्न नंबर 12, केंद्र राज्य संबंधों का पुनर्निर्धारण किया गया 1997 में, 2002 में, 2007 में, 2013 में। ये पुनर्निर्धारण किया गया 2007 में। मदन मोहन कुंडी के नेतृत्व में इस आयोग का गठन किया गया ताकि केंद्र और राज्य संबंधों को मधुर बनाया जाए, मजबूत बनाया जाए। इससे पहले 1983 में श्रीमती इंदिरा गांधी ने न्यायाधीश रणजीत सिंह सरकारिया के नेतृत्व में सरकारी आयोग का गठन किया था। महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्न, भारतीय संघवाद की उभरती हुई प्रवृत्तियाँ। डिस्कस द इमर्जिंग ट्रेंड इन इंडियन फेडरलिज्म। संघवाद में कौन सी उभरती प्रवृत्तियाँ हो रही है? निर्दलीयों का लगातार महत्व घट रहा है। एक दलीय प्रभुत्व की दोबारा जो है आरंभ हो गया क्योंकि 1989 से पहले इंडियन नेशनल कांग्रेस का वर्चस्व था। अब 2014 से लेकर के 2023 तक देखें तो हम इंडियन नेशनल भारतीय जनता पार्टी का प्रभुत्व है। देश के अधिकांश राज्यों व केंद्र में लगातार दूसरी बार बीजेपी की सरकार है। और भी बहुत सारे जो प्रवृत्ति हैं, जातिवाद की है, संप्रदायवाद की है, क्षेत्रवाद की है, दल बदल की राजनीति की है, आरक्षण की राजनीति की है,
तो इस प्रश्न का डिटेल उत्तर जो है मेरे यूट्यूब पर दिए गए लेक्चर में आप देख सकते हैं। प्रश्न नंबर 2, भारतीय संघवाद के मुख्य लक्षण क्या है? संघवाद के मुख्य लक्षणों में दोहरी शासन प्रणाली है, भारतीय संविधान का लिखित होना, सर्वोच्च होना, शक्तियों का बंटवारा होना, ये कुछ एक प्रमुख जो है संघवाद के लक्षण हैं। प्रश्न नंबर 3, भारतीय संघवाद विश्व का अनूठा संघवाद है, इसकी विवेचना कीजिए। वास्तव में भारतीय संघवाद विश्व का अनूठा संघवाद है, क्योंकि ये सिद्धांत में तो संघवाद है लेकिन व्यवहार में एकात्मक है। कुछ विद्वान इसे केंद्रीकृत संघवाद कहते हैं, कुछ इसे केंद्रीय झुकाव वाला संघवाद कहते हैं, कुछ विद्वान इसे सहयोगी संघवाद कहते हैं। व्यवहार में देखा जाए तो भारतीय संविधान पूर्ण रूप से न तो संघात्मक है न एकात्मक है, बल्कि दोनों का मिश्रण है। शांति काल में संघवाद रहता है, संकट काल में एकात्मक हो जाता है। प्रश्न नंबर 4 है, भारतीय संघवाद की उभरती प्रवृत्तियों की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। भारतीय संघवाद में अनेक प्रकार की प्रवृत्तियां उभर करके सामने आ रही है। जैसे लंबे समय से गठबंधन सरकारों का दौर रहा, उसके बाद फिर एक बार एक ही दलीय का जो प्रभुत्व है उसका आरंभ हो चुका है बीजेपी का। इसी तरह जातिवाद, संप्रदायवाद, भाषावाद, अक्षेत्रवाद, दल बदल की राजनीति, जातिवाद की राजनीति, आरक्षण की राजनीति और दूसरी जो ट्रेंड है इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में संघवाद में, वो उभर करके सामने आने उनकी कई प्रकार से आलोचना की जा सकती है। तो इस प्रश्न का उत्तर में विस्तृत में जानने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर के जो वीडियो लेक्चर है भारतीय संघवाद की उभरती प्रवृत्तियों की व्याख्या, उसमें देख सकते हैं। तो आज का हमारा ये लेक्चर था भारतीय संघवाद में कौन सी प्रवृत्तियां उभर रही हैं, इससे संबंधित लघु उत्तरात्मक एवं बहुवैकल्पिक प्रश्न, दोनों ही बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न दिए गए हैं जो सिविल सर्विसेज और दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो लघु उत्तरात्मक और बहुवैकल्पिक प्रश्नों से संबंधित आज का ये लेक्चर आपको कैसा लगा कमेंट ज़रूर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में जा कर के। अगर लेक्चर पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।